संविधान एवं कानून में एसटीएफ इनकाउंटर का कोई जिक्र नहीं है। 1980 के बाद उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जिसके ऊपर अपराध, बलात्कार, व्यभिचार, चोरी, भ्रष्टाचार का आरोप न लगा हो। 235 लोग करप्ट, क्रिमिनल्स और रेपिस्ट हैं, सदनों में बैठे हैं। क्या उनको नहीं गोलियों से भूनना चाहिए? सदनों में चले जाने से इनको हम पाक साफ स्वीकार कर लेंगे। इनके ऊपर सारे आरोप हैं, आप आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। माना कि मंगेश ने उस स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ डोके में शामिल था, क्या स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ डाके में शामिल होने की वजह से आप घेर के गोलियां बरसाएंगे? कहाँ लिखा है कानून के अंदर? मंगेश इसलिए मारा जाएगा कि किसी छोटी जाति और गरीब जाति का मैं क्षमा कर चाहता हूँ। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ और ये एनकाउंटर कम हत्या है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर किसी ने चोरी की, बेईमानी की, लुटेरा है, वो डाकू है, तो उस पर कानून का शिकंजा जो है वो कसा जाना चाहिए। लेकिन एक पक्ष बार बार ये कह रहा है कि एनकाउंटर जैसी चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर किसी ने किसी तरीके की कोई गलत काम किया है, कानून की धाराओं को अगर तोड़ा है या उसने कोई ऐसा काम किया है जो समाज में नहीं किया जाना चाहिए, तो उसको पकड़िए और कोर्ट में ले जाइए। वकील हैं, जज हैं, वो लोग सजा देंगे। पुलिस कैसे किसी को भी ग्राउंड जीरो पर जाकर गोली चला सकती है? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक फिर वही बात हो जाती है कि कानून वहीं पर मजबूत होता है जहां पुलिस के पास अधिकार होते हैं। तो आज फिर इस वीडियो पर हम बात करेंगे। अभी एक ट्वीट में देख रही थी, जब अखिलेश यादव से ये परिवार मिलने भी गया था और उन्होंने कहा कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, हमारी पार्टी आपके साथ है और ये हो गई एक राजनीतिक स्टंट। हमारे साथ संपूर्णानंद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। पूर्वांचल गांधी के नाम से आपको जाना जाता है। मुझे ये बताइए कि ये जो एसटीएफ ने किया है, ये जो मुठभेड़ दिखाकर एनकाउंटर किया गया है, इसको संविधान कितनी इजाज़त देता है? संविधान में क्या इस तरीके की कोई चीज़ लिखी हुई है कि मतलब मुठभेड़ करके कोई भी अपराधी है उसको गोली चला देना, उसकी जान ले लेना, क्या इस तरीके की कोई व्यवस्था है? नहीं है। पहले तो वेलकम भारत एक नई सोच को और पल्लवी और विजेंद्र को, दो एडिटर को। देखिए, जो आप बात कह रही हैं कि संविधान में बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में और जो नियम रूल्स है, जो कानून है, उसमें बिल्कुल कहीं किस तरह के एसटीएफ गठित करके और हत्या का और इनकाउंटर का कहीं जिक्र नहीं है। दूसरी बात, बार बार आप ये कह रही हैं कि दो पक्ष इस समय सामने आया हुआ है। एक पक्ष ये कह रहा है कि इस तरह की हत्या नहीं होनी चाहिए, एक पक्ष ये कह रहा है कि बदमाश और माफिया और गुंडों को इस नियंत्रण में लाने के लिए यह जायज, पुलिस को यह ताकत। देखिए, दोनों ही अपराध है। इस तरह का, एक तो पुलिस को इस तरह का कोई राइट नहीं है, कानून नहीं देता है, और सीआरपीसी और आईपीसी दोनों में कुछ नहीं दिया गया है। उनको 100 हत्याओं का कोई जुर्म करने वाला कोई अपराधी हो, चाहे वो जो कुछ किया हो, उनको पकड़ के प्रोसीड करना है और उनको जुडिशरी न्यायालय में ले जाना है, पनिशमेंट करने का काम। इट इज वे ऑफ पनिशमेंट। जो भी आप अब तक बात कर रही हैं, ये जो एसटीएफ है, इसको पनिशमेंट के तौर पर ट्रीट करके और किया जा रहा है बराबर। जब से इसका गठन हुआ है तब से जो एसटीएफ है वो खुद ही अदालत पहले ही वर्ड में कल्याण सिंह ने जो है मृत्यु या जिंदा श्री प्रकाश को पकड़ने का ऐलान किया, बुलाया और सबको, पुलिस ऑफिसर्स को, और उसी समय 50 अधिकारियों के संगठन के साथ 4 जून 98 में इसका गठन हुआ। और श्री प्रकाश एसटीएफ है। हाँ, तब से इसके काम पे सवाल खड़ा। हाँ, वो एसटीएफ तो विशेष पुलिस बल तो देश भर में कई जगह 80 के दहाई के बाद ही मैंने एक वीडियो में बताया था, और उसके बाद और फिर 90 के बाद पंजाब के इलाके में और यूपी में भी जब सक्रिय हो गया, 90 के बाद जो माफिया और ज़्यादा सक्रिय हो गए, तो इन्होंने एक गठन किया। और वो गठन श्री प्रकाश ने इनको, शुक्ल ने इनको चैलेंज दिया, और तब उन्होंने पुलिस को बुलाया, कहा कि नहीं, इसको मारना है।
इसकी हत्या, उन्होंने कहा कि इसको खत्म करना है, ये उनका वर्ड था। वो कहीं होगा तो रखा भी होगा, मीटिंग में उन्होंने अपने आवास पर बुलाई पुलिस को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो मारा गया, सितंबर में मारा गया, 22 सितंबर, 6 महीने में, गठन के 6 महीने के अंदर उसको मार दिया गया। मरने के बाद वही पुलिस के ऑफिशियल्स प्रोसीड किए कि क्या ये इसको आगे ले जाना चाहिए या बंद कर, खत्म कर देना चाहिए। तो उसको जो है मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उसको कहा कि नहीं, इसे आगे बढ़ाइए। तो जो ये यूपी का एसटीएफ है, यह केवल मुख्यमंत्री के जुबानी आदेश और मुख्यमंत्रियों के एक के बाद उसके बाद एक मुख्यमंत्री आए, सबने इसको जारी रखा, सबने इसका इस्तेमाल किया। देखिए, मैं बहुत ज्यादा मुख्यतः एसटीएफ जो है वो इस तरीके के माफियों को पकड़ने का काम करती है जो समानता पकड़े नहीं जा पाते। पकड़े तो बिल्कुल नहीं जाते। आप एक इंस्टांस हमें बताइए कि जितनी इनको, कम से कम हमको लगता है कि सैकड़ों हत्याएं इन्होंने की हैं इधर 25 सालों में। एसटीएफ 25 नहीं 27 साल हो गया। तो ये इसमें एक हमें बताइए कि एसटीएफ ने डिस्कवर करके और प्रोसीड करके न्यायालय ले गई हो बड़ा कोई चेहरा। सबको इन्होंने मारा, सबको मारा इन्होंने, अपने कस्टडी में लेके फेक इनकाउंटर दिखाया और बकायदा मारा इसको। तो मैं इससे पहले कि आपसे और ज्यादा कुछ डिबेट करूं, एक वीडियो में मैं आया भी था आपके साथ और मैंने कहा था मुझे बहुत दुख है, मुझे इतना दुख है। मैं यही सवाल उस दिन भी किया था और आज भी आपके सभी जितने भी दर्शक हैं जो देखते हैं, मैं यही सवाल करना चाहता हूं ऑनरेबल कोर्ट से, एपेक्स कोर्ट से ऑनरेबल इज्जत के साथ करना चाहता हूं और ऑनरेबल सीएम साहब से कहना चाहता हूं कि मंगेश को, उसकी मां को कौन वापस करेगा, मंगेश को देगा कौन। और इस पर मैंने ऑनरेबल कोर्ट को, सीएम साहब को, गवर्नर को, एडीजी को, यूपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को और ऑनरेबल ह्यूमन राइट्स कमीशन भारत सरकार को मैंने जो खत लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और रिस्पेक्ट ऑनरेबल गृह मंत्री को, उस पत्र को मैं पढ़ देता हूं। और मैंने ये बिल्कुल खोल के रख दिया है कि अब एसटीएफ एक दिन भी चलना नहीं चाहिए। एसटीएफ चल कैसे रहा है? एसटीएफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई रूल नहीं है इस तरह का आप विभाग क्रिएट करके और अपराधियों को पकड़ने और उन पर शिकंजा कसने के नाम पर मारते रहेंगे। एक गेम विगत 25-27 वर्षों से यूपी के अंदर हो रहा है। 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री गए। ये गेम जितने भी बड़े बड़े इस दौरान जो गैंगस्टर और बड़े माफिया हुए, उसमें जैसे अतीक का मैं नाम लूँ, मुख्तार का नाम लूँ, धनंजय सिंह, ये जो है ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया का नाम लूँ, और इनको इसके बाद जो है ये ब्रजभूषण शरण सिंह का, अमर मणि का नाम लूँ, जितने भी माफिया गुंडा बलात्कारी हुए, इन सभी को किसी न किसी का संरक्षण रहा। ये नहीं है कि मैं इल्जाम मढ़ने आया हूं कि ये जोगी की सरकार में हो रही है और ना, ये सबने, और सच बात यह है कि हो तो रही है, लेकिन बहुत सारे माफियाओं के भय से लोग इस समय थोड़ा सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ये मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि जो भी हत्या हुई है, मैं ये कहने की कोशिश आज कर रहा हूं। और मैं पीआईएल मेरी है, ये कोई निवेदन ऐसा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट को भी जा रहा है। और मैं पूरे दर्शकों से और सबसे कह रहा हूं कि रत्ती भर भी यदि कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होगा इस मुल्क के अंदर, तो ये एसटीएफ टूटेगा। मैं पत्र पढ़ दूं, पढ़िए क्या लिखा है आपने इसमें। पत्र को मैं पढ़ देने से क्लियर साफ हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र संबोधित है, कॉपी मैं सबको दे रहा हूं, चूंकि यहीं से खत्म होना है उत्तर प्रदेश। सत्य अहिंसा की पूरी ताकत से कहना चाहता हूं कि मंगेश को जीवित करें या एसटीएफ भंग कर दें। माफिया गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ल की हत्या के लिए मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने एसटीएफ गठन का आदेश 1998 में दिया था। श्री प्रकाश शुक्ल की हत्या 22 सितंबर 98 के बाद एसटीएफ को तोड़ने और जारी रखने का सवाल उसी समय खड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इसे जारी रखने का हुक्म दिया। बस मुख्यमंत्री के आदेश एवं मर्जी से मुठभेड़ एवं हत्या का एसटीएफ चलने लगा। एसटीएफ का इस्तेमाल कुर्सी एवं वर्चस्व के इंस्ट्रूमेंट के रूप में किया जा रहा है। एसटीएफ का इस्तेमाल कुर्सी एवं पॉलिटिकल वर्चस्व के इंस्ट्रूमेंट के रूप में किया जा रहा है। अपराध नियंत्रण से इसका कोई रिश्ता नहीं है।
एसटीएफ असंवैधानिक गैर कानूनी एसटीएफ को तत्काल तोड़ा जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन लखनऊ में गांधी प्रतिमा के सामने जीपीओ पर सत्याग्रह करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि सत्य अहिंसा के पुजारी और मानव के दिन तक यह हत्या का विभाग बंद कर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंगेश की मां को उसका बेटा कौन देगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देंगे या एसटीएफ की वह टीम देगी जिसका नेतृत्व डिप्टी एसपी डीके शाही कर रहे थे? यही प्रश्न मैं परम सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय से करना चाहता हूं कि उनके नज़रों के सामने हत्यारा डिपार्टमेंट एसटीएफ चल रहा है। यह मान भी लिया जाए कि 20 वर्षीय निर्धन मंगेश ने स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ सोना लूट में शामिल हुआ हो तो क्या कानून और न्याय मंगेश की हत्या की अनुमति देता है? समाचार में उसकी बहन का दारुण रुदन देखकर मेरा कलेजा फट गया है। वह रोते बिलखते बार बार यह पूछ रही थी कि लूट के दिन वह मेरे स्कूल में आया था। 2 तारीख को पुलिस उसको घर से ले गई थी पूछताछ के लिए, फिर एसटीएफ ने उसकी हत्या क्यों कर दी? यह सवाल मैं किससे पूछूं? मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उसे जिंदा कर सकते हैं क्या? उसकी मां को मंगेश दिया जा सकता है? किंवदंतियों के अनुसार योगी गोरख ने मृत्यु को जिंदा कर दिया था। क्या योगी आदित्यनाथ ऐसा कर सकते हैं? यदि नहीं कर सकते तो मुठभेड़ एवं हत्या की पर्याय बनी एसटीएफ ने मंगेश की हत्या की क्यों? माननीय मुख्यमंत्री जी, संविधान एवं कानून में एसटीएफ इनकाउंटर का कोई जिक्र नहीं है। इनकाउंटर स्वतः एक अपराध है। भविष्य में एसटीएफ किसी मां से उसका मंगेश न छीन ले, इसे तत्काल समाप्त करिए। अपराध एवं अपराधियों को समाप्त करने की आड़ में एसटीएफ इनकाउंटर एवं हत्या जैसे आपराधिक काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय मानवाधिकार आयोग ने इनकाउंटर पर बराबर आपत्ति उठाई है और आदेश जारी किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस MM वेंकटचलैया ने कहा था, हमारे कानून में पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को मार दे जब तक कि वह साबित न हो जाए कि उसने कानून तोड़ा है। किसी को नहीं मार सकती, तब तक वह अपराध माना जाएगा। मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन के रूप में उन्होंने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हुए कहा था, आयोग को शिकायत मिल रही है कि पुलिस के जरिए फर्जी इनकाउंटर लगातार किए जा रहे हैं। नियमों के आधार पर अभियुक्तों को दोषी सिद्ध करने की जगह उन्हें मारने की तरजीह दी जा रही है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय आयोग द्वारा आदेश द्वारा मुठभेड़ को तत्काल पुलिस FIR दर्ज कराने, उसकी इंक्वायरी कराने एवं मजिस्ट्रियल जांच का आदेश जारी करने का हुक्म भी दिया गया है। CRPC की धारा 46 में इस बात का उल्लेख जरूर है कि भागते हुए को आप पकड़ेंगे, मार सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। यह CRPC की धारा 46 है, लेकिन क्लाज इतने स्पष्ट हैं, भागते हुए जब वो पुलिस पर वार करता हो तब वो सब संकेत सुनिश्चित हैं जो आमतौर पर किसी भी जगह नहीं मिलते। माननीय मुख्यमंत्री जी, व्यवस्थापिका कार्यपालिका के व्यभिचारी, बलात्कारी, चोर अपराधियों ने गांधी, भगत, अंबेडकर, कलाम के इस महान मुल्क को कहां पहुंचा दिया। राजनीति की पौधशाला में पहले तो श्री प्रकाश शुक्ल, विकास दुबे, अतीक अहमद, हरिशंकर तिवारी, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, रघुराज प्रताप सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, अमरमणि, विनोद उपाध्याय जैसे माफिया, गैंगस्टर, अपराधी, बलात्कारी पैदा हुए और फिर हत्या का विभाग बना दिया गया। श्री प्रकाश शुक्ल के जिंदा या मुर्दा हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने STF यूपी का गठन किया था। माफिया श्री प्रकाश शुक्ल के चिल्लूपार विधायक हरिशंकर तिवारी के चिल्लूपार गोरखपुर सीट पर उसने अपनी दावेदारी और मुख्यमंत्री को मारने का बीड़ा उठाया था। STF के अनुसार माफिया गैंगस्टर श्री प्रकाश, STF का शब्द बोल रहा हूँ, माफिया गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ल, हरिशंकर तिवारी प्रारंभ में उनके साथ था। माफिया अमरमणि, रमापत शास्त्री, मार्कंडे चंद, सुंदर सिंह बघेल, शिव प्रताप शुक्ल, जितेंद्र बहादुर जायसवाल, चौधरी मदन सिंह, अखिलेश सिंह, अष्टभुजा शुक्ल,
जैसे नेताओं से उसके संबंध थे। ये एसटीएफ का बयान दिया गया है, भास्कर छपा हुआ प्रेस का है, जिसको मैं उद्धृत कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अंग्रेजों ने आईपीसी में अभियुक्तों को न्यायालय में अपनी सफाई और दोष मुक्त होने का अवसर दिया था, परंतु हिंद के हिंदुस्तानी लुटेरे अपराधियों ने, बलात्कारियों ने ऐसा कानून बनाया कि एसटीएफ के जवान सूट एंड साइड पर उतरे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस अपराध और किस हत्या के जुर्म में मंगेश को मारा गया है, एसटीएफ गठित की गई है। 1980 के बाद उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जिसके ऊपर अपराध, बलात्कार, व्यभिचार, चोरी, भ्रष्टाचार का आरोप न लगा हो। आपत्ति की दशा में सर्वोच्च न्यायालय में उसकी जांच कराकर इस निर्दोष साबित होना चाहिए। जिस देश में 80 करोड़ 15 करोड़ यूपी में कंगाल हों, 22 करोड़ कुपोषित यूपी में 4 से 5 करोड़, 42 करोड़ बेरोजगार यूपी में 4 करोड़ हों, शिक्षा, चिकित्सा, रेल, संचार सड़कों पर महंगी कीमत पर बेची जा रही हो, वहां अपराध नियंत्रण के लिए हत्या का विभाग एसटीएफ क्यों बनाया गया है? कलाम के इस महान मुल्क में, बिस्मिल कलाम के इस महान मुल्क में अपराध समाप्त करने का क्या यही एक तरीका है? क्या एसटीएफ शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार बांट रही है? क्या आग को आग से बुझाया जा सकता है? क्या अपराध को अपराध से बुझाया जा सकता है? नहीं, इसे शिक्षा दीजिए, चिकित्सा, रेल, संचार समान व निःशुल्क दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, फर्जी मुठभेड़ एवं हत्या करने वाली एसटीएफ तत्काल समाप्त कर दें, क्योंकि यह असंवैधानिक है और अपराध भी है। जीवन, मानवता, संविधान की हिफाजत जी मर के मैं कर रहा हूं। 1 दर्जन से अधिक अनशन एवं 4 दर्जन से अधिक सत्याग्रह के कारण मैं इस समय अस्वस्थ एवं कमजोर हूं। जिला चिकित्सालय गोरखपुर के निर्देशन में मेरा इलाज चल रहा है और 1 माह का बेड एडवाइज है, बिस्तर पर हूं। आपसे और आपकी पूरी व्यवस्था से यह निवेदन करने की कोशिश करता हूं कि मंगेश को उसकी मां या तो वापस कर दें, एसटीएफ तोड़ दें। एसटीएफ के जिन अधिकारियों की गोलियों से फर्जी मुठभेड़ में अब तक किसी की हत्या हुई है, उनके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में हत्या का अभियोग चलाया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को गांधी प्रतिमा जीपीओ लखनऊ में सत्याग्रह करूंगा, बीमारी और कमजोरी की दशा में। जय हिंद। तो ये जो आपने लेटर लिखा है, इसमें आप 2-3 बात जो बोल रहे हैं, उसमें पहला ये था कि एक तरीके का अपना दबदबा बनाए रखने के लिए एसटीएफ को रखा गया है। मतलब कोई भी सरकार वो आए, कोई भी सरकार आ रही है, वो एसटीएफ को इसलिए भंग नहीं कर रही है क्योंकि एसटीएफ एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट हो गया है। उनके वर्चस्व का, उनको सत्ता में बने रहने का हम उदाहरण भी दे सकते हैं। मैंने गिनाया कि किस तरीके से आज दर्जन भर वेल रिनाउंड लोग, जिनके ऊपर मैं जिनका नाम लिया हूं मेरा नहीं है, ये सब पेपर में कटिंग है, सब न्यायालयों में दोषी सिद्ध किए गए हैं और जगह जगह बने हुए हैं। क्या इसी के लिए एसटीएफ बना है? मंगेश को मारा क्यों गया है? मैं तो यही पूछने की कोशिश करता हूं, हर हिंदुस्तानी से पूछूंगा, कंसर्न व्यक्ति से तो पूछ ही रहा हूं, हर हिंदुस्तानी से जिसके पास बौद्धिक चेतना है और दिमाग है, मैं पूछना चाहता हूं कि मंगेश को डीके शाही और उनकी टीम ने मारा क्यों? मंगेश माना कि मंगेश ने उस स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ डोके में शामिल था? क्या स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ डाके में शामिल होने की वजह से आप घेर के गोलियां बरसाएंगे? कहाँ लिखा है कानून के अंदर? कहाँ ये बात लिखी हुई है? और मैं देश के एपेक्स से लेकर ग्राउंड तक कितने लुटेरे बर्खास्त, 100, 235 लोग करप्ट, क्रिमिनल्स और रेपिस्ट हैं, सदनों में बैठे हैं। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात है, निर्णय है। क्या उनको कैसे आप गोलियों से भूनेंगे? क्या उनको नहीं गोलियों से भूनना चाहिए? मंगेश को मारा क्यों गया? मैं तो यही बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं, एसटीएफ नहीं चलना चाहिए। एसटीएफ किस बात के लिए चलाए थे? उस दौर में जब उसने चैलेंज दे दिया, माना कि उसने हरशंकर तिवारी को चैलेंज दिया। हरशंकर तिवारी जो माफिया डॉन कहे जाते थे, वो वही माफिया डॉन राजनाथ सिंह ने उनको प्रोसीड करके उनको ले जाके और कल्याण सिंह के मंत्रालय में मंत्री बनाया था। वही मंत्री जिनके ऊपर डॉन का लेबल लगा हुआ है, न जाने
के ऊपर लगा हुआ है, वह एसटीएफ उसी में गठित हुआ। ठीक है, उसने कल्याण सिंह को मारने की मुख्यमंत्री को तक यदि कोई धमका रहा है, अवश्य ही उसका पतन होना चाहिए। मैं नहीं कहता, उस पर मैं कोई सवाल नहीं खड़ा करता। मैंने लिखा है कि जब वह मारा गया, वो खत्म हो गया, तो प्रोसीड की गई फाइल अधिकारियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, कि क्या इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। फिर आज वो कंटिन्यू क्यों चल रहा है? आज उसकी क्या जरूरत है? क्या वो कोई माध्यम है अपराध खत्म करने का? बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, आग से आग को नहीं बुझा सकती, आग और जलेगा। आग को पानी से बुझाया जाएगा। शिक्षा जिस प्रांत में बेरोजगारी और गरीबी इस तरीके की है, मुट्ठी भर लोग संसाधन कैप्चर कर लिए हैं, मंगेश को आप गोली से भूनेंगे? किसने कहा मंगेश को गोली से? मान लेते हैं मंगेश ने लूट की, तो उसके लिए पूरा नियम बना हुआ है, आप उसको पकड़िए, कोर्ट के सामने ले जाइए, कोर्ट सजा देगी। पुलिस अगर ऐसे ही राह चलते किसी पर भी गोली चलाने लगी, तो सोचिए कितने ही निर्दोष मारे जा सकते हैं। हैदराबाद वाला केस याद है ना? मैं फिर से वो याद दिला रही हूँ। उस केस की खूब चर्चा हुई थी, खूब तारीफ हुई थी। पुलिस की तारीफ में बार बार ये कहा जा रहा था कि देखिए हैदराबाद की पुलिस ने कितना बेहतर काम किया है। एक ट्रेनिंग डॉक्टर को जब इस तरीके से उसके साथ ऐसी भयानक घटना हुई, तो जिन लोगों ने किया उनको तुरंत उसी जगह पर ले जाकर गोली से मारा गया। बाद में ये पता चला कि जिन 3 लोगों को मारा गया था, वो तीनों तो थे ही नहीं उस घटना में शामिल। तो ऐसे ही अगर किसी को भी सिर्फ इस बिना पर पुलिस ही तय करने लगे कि यही दोषी है, और पुलिस ही अगर न्याय देने लगे, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, जज क्या करेंगे और वकील क्या करेंगे? इन सभी को ताला बंद करके बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं। मैं ये कहता हूं कि हर हिंदुस्तानी को जिसे थोड़ा सा भी समझ है, वह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। पता नहीं किस चैनल पर है, दिखा रहा था जौनपुर से, जब उसकी बहन रो रही है जार बेजार। बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियोस है। इसको फ्लोट करना चाहिए कि लोग देखें। वो रो रही है, वो न जाने क्या बात कर रही है। वो यहाँ तक कह रही है कि जिस दिन एक लूट का कांड हुआ, उस दिन मेरा भाई स्कूल में आया था। मैं माना कि स्कूल से वह लूट में शामिल हो गया हो, मैं ये भी मान लेता हूँ। तो क्या उसे आप गन डाउन कर दीजिएगा? किसने कहा गन डाउन करने को? किसने डीके शाही और टीम को कहा कि उसके ऊपर गोलियां बरसा दो? और इनको चैनल्स आ रहे हैं कि इनको जूते चप्पल, ड्रेस नहीं थे, चप्पल पहन के गए हुए थे, और 1 दिन पहले बता रहे हैं कि हमको जानकारी हो गई, टीम बता रही है, बयान दी है कि हमको जब एक दिन पहले जानकारी हुई, तो क्यों नहीं पकड़ा आपने? क्यों नहीं पकड़ा? क्यों आप इस तरीके से कैजुअल ड्रेस में गए हुए थे? आपको भी ड्रेस में जाना चाहिए। आप सारी बात कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं जिसमें आप पकड़ में आए कि आप फर्जी इनकाउंटर किए हुए हैं, पूरी तरह फर्जी किए हुए हैं। आप सच का इनकाउंटर किए हैं, तो मंगेश को क्यों मारा गया? मेरा तो यही एक सवाल है कि मंगेश को क्यों मारा गया? और ठीक है कि तीनों को नहीं मारे, मैं बिल्कुल ताल्लुकात नहीं करता हूं, तकल्लुफ नहीं रखता हूं कि ये सवाल उठ रहा है कि उन तीनों की हत्या कोई एक सिंह टाइटल का उसमें है, उसको क्यों नहीं मारा गया? बिल्कुल ठीक हुआ, उसको भी मार के एक और अपराधी आप तय होते। बिल्कुल नहीं। आपने इसको क्यों मारा? सवाल यह है कि मारा क्यों? और यदि ये ऐसे लोग मारे जा रहे हैं, तो कितने माफिया बचे हैं? उनको आप क्यों छोड़े हुए हैं? न जाने कितने माफिया। मैंने लिखा है, पेपर्स का लिखा है कि ये बहुत सारे लोग इस वीडियो के कमेंट में भी ये लिखेंगे कि हम किसी पार्टी विशेष की विचारधारा रखते हैं, इसलिए हम लोग मंगेश के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। मैं तो यदि फिर डिक्लेयर कर दूं, मुझे पिछले में कोई कहा है कि ज्यादा मत बोल, मर जाएगा। अभी इसके पहले और एक में तो कहे थे कि 10 मिनट में तुम्हें खत्म कर देंगे। और इन माफियाओं का नाम लिखने के बाद ये बात सही है कि हमारे जीवन का बेहद खतरा है। जहां आप जो जेल से ही सारा काम करा सकते हैं, जिसमें मैं सबको कह रहा हूं कि ये माफिया गुंडे अपराधी हैं, इनके ऊपर कोई शिकंजा आपके एसटीएफ का नहीं है। आपका एसटीएफ कुछ नहीं कर पाता। एसटीएफ बना है गरीबों को दबोच लाने का, एसटीएफ बना है उसको दबोच लाने का। ये भी है कि एसटीएफ ने बहुत सारे अपराधियों को खत्म किया, लेकिन आप ये खत्म करने का तरीका बिल्कुल गलत है, पूरी तरीके से गलत है। आप कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी और कानून को गड्ढे में गाड़ रहे हैं, धता बता रहे हैं। आपका विश्वास इसमें नहीं है। और जहां तक मेरा कंसर्न है,
मुझे सुनने वाला कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति यदि मेरा लिंक किसी पॉलिटिकल पार्टी से बताएगा, मेरे बहुत सारे मित्र सभी पार्टियों में हैं और सबसे ज़्यादा मित्र मेरे पॉलिटिकल पार्टी भाजपा में हैं, और भी बता दूं कि इसी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लिए मैंने टी पर चर्चा मैंने ऑर्गेनाइज किया था इस गोरखपुर में, जब भाजपा का कोई लच्चू पच्चू जो आज चमचे चाटकार बने हैं, इन लोगों का पता नहीं था। अप्रैल 2014 की बात बता रहा हूं, जब ये आए थे, कॉम्पेन कर रहे थे, तो मैंने ऑर्गेनाइज किया था। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, किसी से मेरा संबंध नहीं है। मैं जहां भी जीवन, मानवता, कॉन्स्टिट्यूशन का पतन होगा वहां खड़ा होऊंगा। और वही बात हम बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है वो गलत है। मतलब जिस तरीके से किसी भी एक मंगेश को गन डाउन किया जाता है वो गलत है, वो कार्रवाई पूरी गलत है, वो प्रोसीजर जो भी हुआ है वो पूरा गलत है। अगर उसने डकैती की थी तो पकड़ना चाहिए था, पकड़ के अदालत के सामने पेश करना चाहिए था। हम बार बार यही कह रहे हैं और यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस कभी भी जज नहीं बन सकती। पुलिस का काम सिर्फ कानून व्यवस्था बेहतर करना होता है, न्याय देना नहीं। तो एसटीएफ ने जो कुछ भी किया है वो गलत है, ये चीज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई कार्रवाई हो और मंगेश जो है वो उस डकैती में ना पाया जाए तो मंगेश को वापस कभी नहीं लौटाया जा सकता है। तो यही बात है कि नहीं, मंगेश उसमें पाया भी जाए तो भी आप मंगेश की उसका धन वो कहे कि हम धन हमारा लौटा रहे हैं, हम लौटा रहे हैं, मंगेश को कौन लौटाएगा? ये सवाल कर रहा हूं। और आपसे असली सवाल कर दूं कि आप कह रहे हैं मंगेश भाग रहा था, मंगेश भाग भी नहीं रहा था, भागेगा ही। आप गोली से मारेंगे तो मार के ले गए, क्या किए, प्रश्न नहीं है। जो लोग गैंगस्टर हैं, क्रिमिनल्स हैं, करप्ट्स हैं, ठीक है ना, जिनका जिनका नाम मैं कौन नहीं जानता कि ब्रजेश सिंह गैंगस्टर और अपराधी है, कौन नहीं जानता धनंजय सिंह है, कौन नहीं जानता सदनों में चले जाने से इनको हम पाक साफ स्वीकार कर लेंगे, कौन नहीं जानता अमरमणि बलात्कारी और गुंडा अपराधी है, कौन नहीं जानता जो चला गया उसको मैं छोड़ देता हूं ब्रजभूषण शरण सिंह बलात्कारी है, किसको किसको मैं बताऊं, कौन नहीं जानता। ये घर अपने हैं, ये नहीं भाग रहे हैं। जिस क्लाज का आप उपयोग कर रहे हैं ICRPC 46 का कि भागते हुए, कोई तो नहीं भाग रहे, अपने घर हुए, इनके ऊपर सारे आरोप हैं, आप आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। आप पलटन लगाए हुए हैं 200 की, कोई किसी को श्रेणी वाली सुरक्षा, कोई को। ये नौटंकी चलेगा क्या इस देश के अंदर? क्या कोई कानून है क्या? किससे पूछूं कि ये कैसे चलेगा? आपने मारा क्यों मंगेश को? मंगेश क्यों मारा गया? मंगेश इसलिए मारा जाएगा कि किसी छोटी जाति और गरीब जाति का, मैं क्षमा कर चाहता हूं अपने लिए, गरीब और झोपड़ियों में पैदा हुआ है, झोपड़ियों में हम लोग पैदा हुए हैं। गोली कैसे चली उसके शरीर के ऊपर? किससे पूछूं, कोई बताए। और 2 अक्टूबर तक यदि ये CSTF खत्म नहीं करते हैं, ऑनरेबल, हमारी अकूट श्रद्धा है इनके अंदर, दूसरे वजहों से है, लेकिन इस तरीके से मंगेश के मारे जाने पर मैं किसी कीमत पर इनकी हुकूमत को बिल्कुल दरकिनार करूंगा। 2 अक्टूबर तक, गांधी जयंती के दिन STF जो हत्या का बना हुआ कानून है, पल्लवी जी कहना चाहता हूं कि वापस ले लें, नहीं तो मैं लखनऊ के GPO पर गांधी प्रतिमा के प्रति सत्याग्रह करूंगा। STF के विरोध में? जी, STF के विरोध में नहीं, इनके विरोध में, ऑनरेबल पूज्य जोगी जी के विरोध में। इनको जोगी कहने में आज हमें काफी दुख हो रहा है कि इनके रिजिम में कैसे मार दिया गया। एक इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया, रजत शर्मा ने जब पूछा कि आपकी बहन को मैंने देखा फूल और इस तरह के काम करते हुए, तो इनके आंख में आंसू आ गया। मैंने देखा, दुनिया ने देखा। सदन में बोल रहे थे, जब इनके ऊपर मुलायम के राज में को हुआ था तो रोते हुए कह रहे थे कि मैंने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा इसी के लिए कि हमारे जान का खतरा है। जितना इनके जान का खतरा, इनको परवाह नहीं होती है क्या? ये सोचते नहीं क्या कि वो क्यों मार दिया गया, क्यों ऐसे दागने वाले और इस दल को रखे हुए हैं? और यदि रखे हैं तो क्यों नहीं रियल जो गैंगस्टर हैं, अपराधी हैं, लुटेरे हैं, उनकी हत्या क्यों नहीं हो रही है इस मुल्क के, इस प्रदेश के अंदर और मुल्क के अंदर? मैं इनको चिट्ठी लिखा हूं, अब आज लिखा हूं, पुनः रिमाइंडर करूंगा। 2 अक्टूबर को मेरा सत्याग्रह चलेगा। पल्लवी जी, जितना सवाल हो सकता हो सवाल तो मैं अपने आप से पूछता हूं, सवाल मैं सबसे पूछता हूं आपके माध्यम से, मंगेश क्यों मारा गया? मेरा एक ही सवाल है। और मंगेश को उसकी मां को देगा कौन यदि वो नहीं है उस हत्या, उस लूट कांड में? क्यों मारा गया? क्यों ये विभाग चल रहा है? इसको तोड़ दें। इसका लीगल वजूद भी नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और रूल्स रेगुलेशन के विपरीत है। कहीं इस तरह के विभाग के गठन का
सरकमस्टांसेज ऐसी थी जब ऑनरेबल मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इसका गठन किया था, लेकिन क्या उसके बाद मायावती, मुलायम और अखिलेश ये इसको खत्म नहीं कर सकते थे? क्या आज ये खत्म नहीं? आज मैं एक जिम्मेदार और एक ऐसे मुख्यमंत्री के सामने सवाल खड़ा कर रहा हूं कि इस पर विचार करिए, एसटीएफ को खत्म करिए, और ये तरीका नहीं है अपराध खत्म करने का। रोजगार दीजिए, जो डिस्पेरिटी है जो समाज के अंदर, उसको मिनिमाइज करिए, गरीबी को खत्म करिए, महंगाई को खत्म करिए, अपने आप ही खत्म होगा। आखिर वो सवाल उन तीनों पर जा रहा है, और वो गरीब घर का लड़का मारा गया है। ये वेदना और समय का प्रश्न है कि हम बार बार आपसे सवाल करेंगे और चाहेंगे कि एसटीएफ उसको खत्म किया जाए। बात यही है कि सरकारें आए और जाए, लेकिन देश संविधान से चले, संविधान में लिखे नियमों से चले। इस बात के लिए यहाँ पर ये वीडियो शूट हो रहा है। हम ये बताने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए आप पुलिस को इतनी ताकत नहीं दे सकते हैं कि वही ब्रह्मा हो जाए और वही विष्णु हो जाए और वही महेश हो जाए। उसका अपना एक काम है, एक दायरा है और एक लिमिटेशन है। उससे अधिक की ताकत उसको और ज्यादा क्रूर बना सकती है, जो इस केस में बनता दिख रहा है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारे साथ संपूर्णानंद जी हैं, आपका बहुत धन्यवाद।